गर्भ संस्कार के इस वीडियो में हम गर्भ संस्कार को आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में बनने वाले माता पिता श्रेष्ठ संतान को पा सके। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार यह गर्भ संस्कार होता है, जिसे गर्भस्थ अवस्था में ही शिशु को दिया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि माता पिता को दिव्य संतान की प्राप्ति हो सके। कहते हैं, भोजन बनाते वक्त नमक डालने पर जो स्वाद आता है, वह स्वाद भोजन बनने के पश्चात ऊपर से नमक डालने पर नहीं आता। यह उदाहरण गर्भस्थ शिशु पर भी लागू होता है। शिशु को गर्भस्थ अवस्था में ट्रेन करना सिखाना जितना आसान होता है, उतना ही जन्म के बाद उसे ट्रेन करना और सिखाना मुश्किल होता है। दुनिया में जो बच्चे बुद्धिमानी, संस्कारी, हर एक विद्या में पारंगत, माता पिता के आज्ञाकारी हुए, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए गौरव का कारण बने, उनके जन्म और पालन पोषण में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी। गर्भ संस्कार के इस वीडियो में हम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में बनने वाले माता पिता श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कर सके। संतान निर्माण होने की प्रक्रिया यह वास्तव में गर्भकाल से ही शुरू हो जाती है। लगभग 80% वह गर्भस्थ अवस्था में ही पूरी हो जाती है। यह प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वह अदृश्य स्वरूप से चलती रहती है। जिस प्रकार वॉइस रिकॉर्डर आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेता है, वैसे ही गर्भ में पल रहा शिशु गर्भवती के मन में आने वाले अच्छे बुरे सभी विचार एवं भावनाएं शिशु अपने मस्तिष्क में समा लेता है। माँ की सोच, माँ की भावनाएं एवं व्यवहार, वातावरण, इसका गर्भस्थ शिशु पे बहुत ही गहरा असर होता है। आइए इसे समझने के लिए हम अपने इतिहास में देखते हैं। सबसे पहले हम महाभारत का उदाहरण देखते हैं, जिसे हम अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से ही सुनते आए हैं। अभिमन्यु यह धनुर्धारी अर्जुन इनके पुत्र हैं। अभिमन्यु जब अपनी माता सुभद्रा की कोख में थे, तब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने का रहस्य बता रहे थे, जिसे अभिमन्यु ने कोख में ही सुन लिया था। पर सुभद्रा को बीच में ही सो जाने के कारण चक्रव्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए। इसका परिणाम यह हुआ, जब महाभारत हुआ तब अभिमन्यु चक्रव्यूह तो भेद गए, लेकिन बाहर आने का उन्हें पता ही नहीं था। यह इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिससे आपको यह बात क्लियर हो जाती है कि माँ की सोच, भावनाएं एवं व्यवहार और वातावरण का गर्भस्थ शिशु पे बहुत ही गहरा असर होता है। इतिहास के पन्नों में गर्भ संस्कार का और एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखते हैं। रानी मदालसा। रानी मदालसा की कहानी सुनी ही होगी, जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी थी। गर्भ विज्ञान की वह ज्ञाता थी। वह राजा ऋतुध्वज, जो कि रघुवंश के राजकुमार थे, उनकी पत्नी थी, जिन्होंने अपने तीनों पुत्र विक्रांत, सुबाहु, अरिमर्दन ब्रह्मज्ञान की शिक्षा गर्भस्थ अवस्था में ही दी थी, जिस वजह से उनके तीनों पुत्र युवा अवस्था में संन्यास धारण करके सारा जीवन लोक कल्याण में लगा दिया। एक दिन राजा ऋतुध्वज ने अपनी पत्नी मदालसा को चिंता करते हुए कहा कि आपने तो तीनों पुत्रों को सन्यासी बना दिया। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। इस पर रानी मदालसा ने उत्तर दिया, महाराज चिंता ना करें, अगली संतान जो आएगी उसे हम कुशल शासक बनाएंगे। और ऐसा ही हुआ। राजा ऋतुध्वज और रानी मदालसा इन दोनों ने संकल्प पूर्वक वातावरण बनाने का प्रारंभ किया। शौर्य साहस से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया। शयन कक्ष को वीरता के प्रतीकों से सजाया। गर्भ अवस्था में ही शिशु को राजनीति की शिक्षा और कुशल राजा के संस्कार दिए गए। इसका परिणाम यह हुआ, उनका चौथा पुत्र अलर अपने पिता से भी अधिक कुशल और प्रतापी राजा बना।
इसी प्रकार माता सीता ने लव कुश का और माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज का निर्माण किया। हमारे भारत में 16 संस्कार दिए जाते हैं। माता के शरीर से शिशु का शरीर बनता है। माता के विचार से शिशु का विचार बनता है। माता की भावना से शिशु की भावना बनती है। गर्भस्थ अवस्था में ही उसका व्यक्तित्व, व्यवहार, स्वभाव बनने लग जाता है। इसीलिए गर्भ संस्कार यह महत्वपूर्ण संस्कार है। 16 संस्कार में से सबसे पहले और महत्वपूर्ण संस्कार यह गर्भ संस्कार ही होता है, जिसे हर एक होने वाले माता पिता ने अपने शिशु को देना चाहिए, ताकि दुनिया में आने वाला बच्चा यह सुसंस्कारी, बुद्धिमान, हर एक विद्या में पारंगत तथा माता पिता का आज्ञाकारी हो, परिवार, समाज और राष्ट्र के गौरव का कारण बने।